ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में श्री चैतन्य चरितमृत से। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और इसका 8वां अध्याय। तो इसमें श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने इस ग्रंथ श्री चैतन्य चरितमृत की रचना करने के लिए प्रेरणा मिली। तो वर्णन किया अभी तक कि वृंदावन दास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को वर्णन करते हुए, चैतन्य भागवत ग्रंथ में वर्णन करते हुए उनके जो आदि खंड मध्य खंड की लीला यानी संन्यास लेने के पहले की लीलाओं को इतना विस्तार से वर्णन कर दिए कि जो ग्रंथ है काफी विस्तृत हो गया। इसलिए उनको फिर संकोच होने लगा, भय लगने लग गया कि बहुत मोटा ग्रंथ हो रहा है, लोग फिर बहानेबाजी करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, ऐसे हो जाएगा। तो इसलिए फिर जो है बाद की जो लीलाएं हैं, संन्यास लेने के बाद की लीलाएं, उसको ज्यादा विस्तार से वर्णन नहीं किए और बहुत सारी लीलाएं छूट गई। तो वृंदावन के भक्त लोग फिर श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो कि श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी के शिष्य हुए, तो रघुनाथ दास गोस्वामी से उन्होंने श्रवण किया था चैतन्य महाप्रभु की बहुत सारी लीलाओं को, स्पेशली पोस्ट संन्यास। तो फिर वृंदावन के भक्त लोग सब रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उन लीलाओं को वर्णन करिए, एक जो है कॉम्प्लीमेंट्री लिटरेचर लिखिए। मतलब चैतन्य भागवत में जो चीज़ें नहीं हैं, आप एक चैतन्य चरितमृत ग्रंथ लिखिए। तो वो प्रसंग चल रहा है कि कैसे उन्होंने ये ग्रंथ को लिखने का ये टास्क लिया। सो स्पेशली वृंदावन में श्री श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर के अध्यक्ष हैं उस समय पंडित हरिदास, हरिदास पंडित, जो कि गदाधर पंडित के शिष्य अनंत आचार्य उनके शिष्य हुए, जो बहुत महान वैष्णव हैं। तो उनके गुणों के बारे में वर्णन कर रहे थे। वैष्णवेरा गुणग्राही न देखाए दोष, काय मनोवाक्य करे वैष्णव संतोष। He always accepted the good qualities of Vaishnavas and never found fault in them. He engaged his heart and soul only to satisfy the Vaishnav. तो उनके ये गुण थे। निरंतर सुनते हो चैतन्य मंगल, ताहर प्रसादे सुने न वैष्णव सकल। He always heard the reading of Sri Chaitanya Mangal and all other Vaishnavas used to hear it by his grace. तो चैतन्य मंगल ग्रंथ चैतन्य भागवत ग्रंथ है, आप लोग सुने होंगे शायद नाम। वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा रचित चैतन्य भागवत ग्रंथ है। उसका पहले नाम चैतन्य मंगल था, बाद में फिर चेंज किया गया। तो पंडित हरिदास हमेशा श्री चैतन्य मंगल ग्रंथ को पढ़ते थे, सुनते थे, और सभी बाकी भक्त लोग भी उनके साथ बैठ करके इस ग्रंथ के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को श्रवण करते थे। कथाए सभा उज्ज्वल करे जिन पूर्ण चंद्र, निज गुणामृत बढ़ाए वैष्णव आनंद। Like the full moon, he illuminated the entire assembly of Vaishnavas by speaking Sri Chaitanya Mangal, and by the nectar of his qualities, he increased their transcendental bliss. कथाएं सभा उज्ज्वल करे जैन पूर्ण चंद्र। जैसे फुल मून होता है, कार्तिक का चंद्रमा देखा होगा आपने, कार्तिक पूर्णिमा का कितना इल्यूमिनेटिंग होता है, उसको देखना बहुत सुंदर लगता है, शीतलता मिलता है। तो इसी प्रकार से पूरे वैष्णव के सभा में चैतन्य मंगल ग्रंथ यानी चैतन्य भागवत ग्रंथ से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को पंडित हरिदास वर्णन करते थे, जो कि महान शुद्ध वैष्णव हैं। तो उनके रियलाइजेशन और प्लस साथ में चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का वर्णन से सभी भक्तों को ऐसा लगता था कि जैसे फुल मून जो है, कार्तिक शरद पूर्णिमा का मून का दर्शन हो रहा है। उनको बहुत ही अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती थी।
और अपने दिव्य गुणों से इस आनंद को और वो बढ़ा देते थे। तो इस प्रकार से निरंतर वृंदावन में ये कथा चलती रहती थी चैतन्य भागवत ग्रंथ से। तेहु अति कृपा कर आज्ञा कैले मोरे, गौरांगेरा शेष लीला वर्णि भारत तरे। So, by his causeless mercy, he ordered me to write about the last pastimes of श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ये अभी तक कथा होती थी, और चैतन्य भागवत ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु के शुरू की लीलाओं का वर्णन तो है। हाँ, आदि संन्यास लेने के पहले की लीलाओं तक का पूरा वर्णन अच्छे से, तो विस्तार से सब भक्त लोग सुनते थे, पढ़ते थे, बहुत आनंद मिलता था। तो चैतन्य महाप्रभु की इन लीलाओं को श्रवण करके, पढ़ के इतना अद्भुत कृष्ण भक्ति को प्राप्त करते थे भक्त लोग। तो उनका तीव्रता से इच्छा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु के सन्यास के बाद की जो लीलाएं हैं उसको भी हम पढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। हाँ, जैसे होता है ना कि अगर कोई महाप्रसाद सर्व कर रहा है, तो एक निवाला खाया, अरे बहुत टेस्टी प्रभु जी, वंस मोर, एक बार और मिलेगा क्या, सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस। और अगर कोई एक्सपर्ट कुक है जिन्होंने बहुत अच्छे से कुकिंग किया है और फिर प्रेम से भगवान को भोग लगाया है, तो प्रसाद जो है आते ही 10 मिनट में पूरा खत्म हो जाता है इमीडिएटली। बहुत लोग फिर पीछे से बोलते हैं प्रभु और चाहिए, अब नहीं प्रभु खत्म हो गया। इसलिए अगर प्रसाद बहुत अच्छा बनता है तो बड़ी समस्या हो जाती है। कितना भी बनाओ खत्म हो जाता है। तो भगवान की लीलाएं उसी प्रकार से हैं, स्पेशली श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की लीलाएं ऐसी ही हैं कि एक बार अगर कोई सुन लेता है तो उसको और इच्छा होती रहती है, और वो चाहता है और श्रवण करना चाहता है। हम लोग हर रविवार को सारी क्लासेस में चैतन्य भागवत ग्रंथ से चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं श्रवण करते हैं। बाकी मंडे टू सैटरडे तो अलग अलग शेड्यूल रहता है, सुबह भागवतम क्लास, फिर गीता क्लास भी होता है, और नेक्टर ऑफ डिवोशन का क्लास होता है, रामायण राम कथा होता है, और चैतन्य महाप्रभु का भी एक कथा होता है। लेकिन हर संडे हम केवल महाप्रभु की लीलाओं को श्रवण करते हैं। तो भक्त लोग सुनते हैं, तो कई बार भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी हफ्ते में एक दिन नहीं, ऐसे 2-3 दिन होना चाहिए केवल चैतन्य महाप्रभु की लीला। हाँ, तो कृष्ण की लीलाएं नो डाउट बहुत मधुर हैं, बहुत मनमोहक हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं वो और ज्यादा आकर्षक है, क्योंकि उसमें उदारता है बहुत ज्यादा। कृष्ण की लीलाओं में मधुरता है और माधुर्य लीलाएं हैं, लेकिन भगवान गौरांग महाप्रभु की लीलाएं में उदार लीलाएं हैं। तो सभी भक्त के मन में तीव्र इच्छा हुई कि हम और श्रवण करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। जैसे हम लोगों ने भी जब स्टार्ट किया था, 1 साल पहले एक कथा स्टार्ट किए थे, तो चैतन्य चरितमृत से गौर कथा स्टार्ट किए, तो वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन भक्त लोग फिर रिक्वेस्ट किए कि हम चैतन्य भागवत से भी हमको सुनना है गौर कथा। और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि चैतन्य भागवत जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद चैतन्य मंगल ग्रंथ भी चालू करना है। फिर नित्यानंद चरितामृत भी है एक ग्रंथ, उसमें नित्यानंद गुरु की बहुत सारी लीलाएं हैं। चैतन्य चरित करके एक ग्रंथ है, उनके द्वारा, मुरारी गुप्त के द्वारा लिखी हुई। और फिर इसके बाद चैतन्य चंद्रामृत करके एक ग्रंथ है जो संस्कृत में है, प्रबोधानंद सरस्वती गोस्वामी लिखे हैं, महाप्रभु के एक बहुत ही खास पार्षद हो। तो ये सब भी हम लोग एक एक करके लेंगे। तो इस प्रकार से भगवान, अगर कोई शुद्ध भाव में भगवान की कथा करता है या कथा श्रवण करता है, या कोई शुद्ध भाव में भगवान का नाम जप करता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो और करना चाहता है, और सुनना चाहता है, और नाम जप करना चाहता है। ये टेस्ट भी है कि अगर हम वास्तविक रूप में शुद्ध भाव में अगर नाम जप कर रहे हैं, या शुद्ध भाव में अगर हम कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसका परिणाम कैसे पता चलेगा कि वो करने के बाद और इच्छा होना चाहिए, है ना। जैसे कुकड आइटम, अगर किसी ने कुछ खाना बनाया अच्छा, तो अगर सही बनाया तो कैसे टेस्ट होगा कि खाने वाले को और मांगने की इच्छा होनी चाहिए, और दो और दो और दो, है ना। अगर खाने वाला बोल रहा है कि नहीं भूख लगी, नहीं नहीं बस बस बहुत हो गया, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। लेकिन अगर बहुत अच्छे से कुकिंग हुआ है, लेकिन अब पेट भरा भी है, तब भी बोलेगा प्रभु एक और मिलेगा क्या, दे दो, अभी तो ऐसे पेट तो भर गया, लेकिन ट्राई कर लेते हैं। हमारे एक भक्त हुए, उनको थोड़ा हेल्थ खराब था, तो वो खा रहे थे, वो इतना अच्छा प्रसाद था, बोले प्रभु सेकंड सर्विस। तो उनके बाजू में भक्त बोले प्रभु आपका तबीयत खराब है, बुखार चढ़ रहा था, आप ऐसे कैसे खा सकते हैं इतना सारा। बोले चलेगा प्रभु, अभी तो दे दो, दवाई खा लेंगे बाद में। तो इसी प्रकार से होता है। हम लोग ये क्लासेस जो चालू किए थे 1-1.5 साल पहले लगभग, तो पहले एक क्लास चालू किए थे, गीता क्लास। फिर उसके बाद भक्त लोग रिक्वेस्ट किए कि एक और होना चाहिए, सुबह भागवतम भी चालू हो जाए, तो भागवतम चालू, फिर 2 किए, फिर चैतन्य चैतन्य 3 क्लास हुआ, तो इसके बाद राम कथा, तो ऐसे करते 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 8 क्लासेस हो गई दिन में। तो मतलब ये क्लासेस
हमको करना भी अच्छा लगता है और भक्त लोग सुन के उनके भक्त हैं, शुद्ध भाव शुद्ध हृदय, तो भगवान की कथा सुनना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से बढ़ता जाता है, तो ये रिजल्ट है। भगवान, और वही भौतिक संसार में उल्टा होता है, बिल्कुल विपरीत होता है। हाँ, जैसे पहले मैं पढ़ाता था, आईआईटी कोचिंग क्लासेस में मैथ्स पढ़ाता था। तो भले हालांकि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था, हमेशा मेरे को उसमें आउट ऑफ मार्क्स आते थे, सब अच्छा था, लेकिन फिर भी जब पढ़ाना चालू किया तो एक ही चीज को एक बैच, दो बैच, तीन बैच, तीन चार पांच बार पढ़ाने के बाद फिर बोर हो जाते हैं। फिर उतना उत्साह उतना खत्म उतना नहीं रहता है। हाँ, लेकिन भगवान की कथा ऐसी है कि कितने बार भी हम करते हैं और हमको लगता है कि हाँ और कर सकते हैं, और बोल सकते हैं, और सुन सकते हैं, और वर्णन कर सकते हैं। तो ये अंतर होता है। भगवान के बारे में जो चर्चाएं होती हैं वो आध्यात्मिक होती हैं, उनमें लाइफ होता है, जीवन होता है। लाइफ मतलब नेक्टर होता है, अमृत होता है। और जो भौतिक चीजें होती हैं वो जड़ हैं, डल मैटर। जैसे ये टेबल है, कुर्सी है, ये सब डल है, इसमें लाइफ नहीं है, हाँ, इसमें रस नहीं है। लेकिन लाइफ जो होता है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस, चेतना जो होती है, भगवान से संबंधित कार्यों में होती है। तो निरंतर इंस्पिरेशन देता रहता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भक्त वृंदावन में गौरंग महाप्रभु की लीलाओं को, जो शुरू की लीलाएं जब श्रवण किए, वो भी ऐसे शुद्ध भक्त पंडित हरिदास के द्वारा, तो उनको इच्छा हुआ कि वो शेष लीला यानी संन्यास के बाद की अंत्य लीलाओं को भी वर्णन को सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो फिर पंडित हरिदास कृष्णदास कविराज गोस्वामी को ये कृपा करके, ऐसा हरिदास कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि उन्होंने कृपा करके मुझे आदेश दिया कि आप श्री चैतन्य महाप्रभु की आखिरी की लीलाओं को लिखिए। ये पंडित हरिदास ऐसा आदेश देते हैं। फिर उसके बाद काशीश्वर गोसाईर शिष्य गोविंद गोसाई, गोविंदेर प्रिय सेवक तार समनाई। Govind Gosai, the priest engaged in the service of Lord Govinda in Vrindavan, was a disciple of Kasishwar Gosai. There was no servant more dear to the Govinda deity. तो राधा गोविंद देव जी का सेवा में लगे हुए एक महान भक्त हुए गोविंद गोस्वामी। तो वो इतने महान भक्त थे, काशीश्वर गोस्वामी के शिष्य हैं वो, और गोविंद देव जी को बड़े प्रिय हुए वो। गोविंद विग्रह जो हैं वृंदावन में, उनको बहुत प्रिय उनके सेवक हुए। कैसे पता चलता है कि भगवान के विग्रह को कोई भक्त बहुत प्रिय है? हाँ, ये पता ऐसे चलता है कि अगर भगवान उसको निरंतर, हाँ, जो है कई सालों से सेवा में लगा के रखे हैं, इसका मतलब भगवान को बहुत प्रिय है। ये एक पैरामीटर है। अदरवाइज तो बहुत सारे भगवान के पास तरीके हैं, अगर भगवान को उतना नहीं लगेगा रे अच्छे से सेवा नहीं कर रहा है। भगवान को एक्सटर्नल चीज से मतलब नहीं है कि मतलब ये अच्छा बनाता है, अच्छा खिलाता है, अच्छे से आरती घुमाता है, वो नहीं है मतलब। भगवान एटीट्यूड देखते हैं, है ना। ये बाहर से तो अच्छा अच्छा सेवा करता है, बहुत फास्ट है, एक्सपर्ट है सब कुछ करने में, लेकिन इसका व्यवहार अच्छा नहीं है। ये बाकी भक्तों के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, निंदा करता है। तो भगवान को ये पसंद नहीं होता है। इसलिए भगवान फिर क्या करते हैं, कुछ अरेंजमेंट ऐसा कर देते हैं कि वो छूट जाती है उसकी। हाँ, तो उसके मन में ही कुछ ऐसा आ जाएगा, मतलब उसको टेस्ट नहीं मिलेगा, रस नहीं मिलेगा, वो बोरिंग लगने लग जाएगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं विग्रह उसके लिए गलग्रह बन जाएंगे। गलग्रह मतलब बर्डन ऑन द नेक। हाँ, प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते भी, लेक्चर देते देते, लेक्चर दे रहे थे, उसमें से कुछ भक्त लोग गायब थे, लेक्चर में नहीं बैठे भागवतम क्लास में। तो प्रभुपाद जी बोले वेयर इज दैट डिवोटी? तो कोई बोला कि वो प्रभुपाद वो ये सेवा के लिए गए हैं। अच्छा, वो भक्त कहाँ है? वो भी कुछ ये सेवा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले कॉल ऑल दिस डिवोटीज, उनको बुलाओ। बुलाए, बैठाए। फिर प्रभुपाद जी उनको थोड़ा सा डांटते हैं, हाँ बहुत हैवी डांटते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं इफ यू डोंट हियर देन दिस विग्रह विल बिकम गलग्रह। ये जो विग्रह सेवा है गलग्रह बन जाएगा। देन यू विल थिंक, देन जब मैं चला जाऊंगा तब आप सोचोगे कि प्रभुपाद जी बोलते हैं लेक्चर में कि आवर फूल इज प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी बोलते हैं आवर रास्कल स्पिरिचुअल मास्टर हैज गिवन अस बर्डन, ही हैज गॉन अवे, चला गया वो, और हमको ये जो है बर्डन दे के चला गया। देन यू विल थिंक लाइक दिस इफ यू डोंट हियर। अगर आप सुनोगे नहीं कृष्ण के बारे में भागवत को अच्छे से, तो आपको ये बर्डन लग जाए, बन जाएगा, है ना। इसलिए सुनना, श्रवण करना भक्ति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जब हम श्रवण करेंगे तब भगवान के साथ हमारा संबंध बनेगा, तब बर्डन नहीं होगा। भले ही कितना मेहनत करना पड़ेगा, सब सेक्रीफाइस करेगा, है ना। तो वो फिर जो हो जाएगा, बर्डन ना बन के वो क्या हो जाएगा, वो प्रेम हो जाएगा। हाँ, जैसे माँ होती है अपने बच्चे को
तो छोटे बच्चे बहुत परेशान करते हैं ना, कह रहा है कि इन लोगों ने किया होगा ना, आपको याद है आप लोग किए थे परेशान? नहीं याद होगा आप लोग को, स्पेशली अभी भी करते हैं, अभी तो थोड़ा कम होगा। लेकिन जब बच्चे स्पेशली जब 2.5-3 साल तक रहते हैं, 4-5 साल तक, तो बहुत परेशान करते हैं, सोते नहीं है रात भर। दिन में सोएंगे मस्त है, तो दिन में माताएं और सब सेवा का काम करते हैं तो थक जाते हैं, और रात को सोना पड़ता है, तो दिन में बच्चा सो जाता है बढ़िया मस्त है, और रात को सोने नहीं देता है। परेशान करता है। बहुत ऐसे चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी माँ उनको अच्छे से सेवा करती है, क्यों? क्योंकि देयर इज लव, प्रेम होता है हाँ। तो प्रेम के कारण कष्ट सहन कर लेते हैं, और उसमें भी आनंद ही मिलता है। तो उसी प्रकार से जो भक्त अच्छे से श्रवण करते हैं, सिद्धांत जानते हैं, भगवान के साथ एक संबंध बनता है कि भगवान कौन है, हम किनका सेवा कर रहे हैं। तो एक प्रेम भाव उत्पन्न होता है, तब वो घंटों घंटों सेवा कर सकते हैं। उनको फिर कोई ऐसा टेंशन नहीं। 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे भी प्रभुपाद जी 22-22 घंटे सेवा करते थे, 2-3 घंटे तो सोते थे, और फिर पूरा दिन दौड़ भाग करके सेवा करते थे, ट्रांसलेशन करते थे, सब कुछ करते थे। क्यों? बिकॉज उनके हृदय में प्रेम था कृष्ण के प्रति, इसलिए कर पा रहे थे। और जिसको प्रेम नहीं रहेगा, तो उसको फिर आधे घंटे के सेवा में भी बहुत हाँ बर्डन लगेगा, वो नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से प्रभुपाद जी बोलते हैं कि विग्रह सेवा गलतग्रह बन जाएगा अगर नहीं करेंगे। हाँ। तो हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि कौन भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान के विग्रहों को कौन प्रिय होता है, जो निरंतर भगवान अगर सेवा में लगा के रखते हैं। क्योंकि जो जो भक्त अपराध जब करते हैं, तो अपराध का अर्थ ही होता है जो राधा रानी से दूर लेके जाता है ना। जैसे उपवास, उपवास उपवास का मतलब होता है नजदीक आना, और अपवास मतलब दूर चले जाना। तो अपराध मतलब श्रीमती राधा रानी से दूर चले गए। और भक्ति में जो रस होता है, टेस्ट मिलता है, जो हम जब कृष्ण का सेवा करते हैं, कृष्ण के बारे में श्रवण करना, नाम जप करना, या कुछ भी सेवा करना, प्रचार करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, भगवान के लिए कुकिंग करना, पुजारी का सेवा करना, जो भी सेवा होता है, उसमें जो एक आनंद मिलता है, जो रस जिसको बोलते हैं, वो श्रीमती राधा रानी की कृपा से मिलता है, क्योंकि वो हालात नहीं शक्ति है भगवान की। तो भगवान को भी दिव्य आध्यात्मिक आनंद श्रीमती राधा रानी के कारण मिलता है, और जो भक्त कृष्ण का सेवा करते हैं उनको भी जो आनंद मिलता है, वो उनकी कृपा से मिलता है। तो जब वो देखते हैं कि कोई भक्त अन्य भक्तों को सम्मान नहीं दे रहा है, उनको निंदा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो राधा रानी नाराज हो जाती है। इसलिए उनको सेवा करने के बाद भी, आप इधर आ जाइए, सेवा करने के बाद भी उनको जो है आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। सो ये कारण है कि अपराध करने से हम फिर और दूर हो जाते हैं, और भगवान भगवान की कृपा से वंचित हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो भक्त फिर बहाने करता है कि मैं इस कारण से सेवा नहीं कर सकता हूँ, फिर दूर हो जाते हैं इस तरह से। लेकिन जो प्रिय भक्त होते हैं, तो उनको भगवान निरंतर कृष्ण की सेवा में लगा के बंद कर देंगे, तो कोई बोलेगा। तो ये यहाँ पे काशीश्वर गोसाई के शिष्य हुए गोविंद गोसाई, तो जिनका इतना अच्छा भाव था, प्रेम मैत्रीपूर्ण भाव था भगवान भगवान के भक्तों के प्रति। तो ये गोविंदेर प्रिय सेवक तार सम नहीं, कि भगवान गोविंद के सबसे प्रिय सेवक बन गए, और इनके समान और कोई नहीं था। ये होते हैं ऐसे, जो प्रिय भक्त होते हैं उनके ये लक्षण होते हैं। भगवान अपने प्रिय भक्तों को अपने उनके अंतिम समय तक उनको अपनी जो है सेवा में लगा के रखते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद जी को भगवान इतने प्रिय हैं कि अंतिम समय तक प्रभुपाद जी प्रचार कार्य में लगे रहे। प्रभुपाद जी के ऐसे अनेक शिष्य भी हुए जो अंतिम समय तक प्रचार कार्य करते रहे। तो ये ऐसा समझ में आता है इससे कि भगवान को बहुत प्रिय है। तो शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर राइट्स इन इस अनुभाष्य, यानी इस श्लोक के तात्पर्य में टिप्पणी करते हुए भक्ति सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, काशीश्वर गोसाई वॉज वन ऑफ द कंटेम्परेरीज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु हु वॉज विद द लॉर्ड इन जगन्नाथपुरी। तो काशीश्वर गोसाई श्री चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट हुए, चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में रहते थे। उनके शिष्य हुए गोविंद गोस्वामी, जो कि गोविंद देव जी के बड़े प्रिय हुए। ऑल्सो नोन एज काशीश्वर पंडित, ही वॉज ए डिसाइपल ऑफ ईश्वरपुरी। ओ, यानी चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई हुए। ईश्वरपुरी के शिष्य चैतन्य महाप्रभु भी थे, और काशीश्वर पंडित या काशीश्वर गोस्वामी भी ईश्वरपुरी के डिसाइपल हुए। एंड ही वाज सन ऑफ वासुदेव भट्टाचार्य हु बिलोंग टू द डायनेस्टी ऑफ कांजिली कांजीलाल कान। हिज सरनेम वाज चौधरी चौधुरी।
ये चौधरी अलग है, ये चौधरी है। एंड हिज nephew, his sister's son, who was named Rudra Pandit, was the original priest of Vallabhpur, which is situated about 1 mile from the Sri Rampur railway station in the village of Satara. चाटारा है शायद, सातारा तो महाराष्ट्र में है। चाटारा। Installed there are the deities of Radha Govind and Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Kashishwar Goswami was a very strong man, and therefore, when Lord Chaitanya visited the temple of Jagannath, he used to protect the Lord from the crowds. चैतन्य महाप्रभु जहाँ जाते थे तो कुछ समय में बड़े फेमस हो जाते थे। एक तो चैतन्य महाप्रभु को देखने मात्र से ही सब जो है आकर्षित हो जाते थे। महाप्रभु इतने सुंदर दिखते थे, इतना मधुर गाते थे, और उनको देख करके उनके दिव्य शरीर से जो तेज निकलता था, सब ऑटोमेटिकली आकर्षित हो जाते थे। तो जहाँ भी जाते थे तो लाखों की संख्या में भीड़ आती थी। तो सब उनके तरफ दौड़ते थे, उनको स्पर्श करने के लिए, उनके चरणों का धूल लेने के लिए। तो काशीश्वर गोस्वामी जो है बड़े ही स्ट्रांग थे। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई हुए, ईश्वरपुरी के शिष्य। तो वो जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के साथ रह के उनको प्रोटेक्शन देते थे। और एक और गुरु भाई हुए चैतन्य महाप्रभु के, गोविंद। गोविंद जो कि चैतन्य महाप्रभु के सर्वेंट हुए। ईश्वरपुरी गोविंद को ये आदेश देते हैं कि आप जाओ और आप श्री चैतन्य महाप्रभु का सेवा करो। So another of his duty was to distribute prasadam to the devotees after kirtan. ये दो सेवा काशीश्वर गोस्वामी करते थे। Srila Bhakti Saraswati Thakur visited this temple at Vallabhpur. At that time, the person in charge was a Saivite, Sri Sivachandra Chaudhuri, who was a descendant of Kashishwar Goswami's brother. In Vallabhpur, there was a permanent arrangement to cook 9 kilos of rice, vegetables, and other foodstuffs daily. And near the village, there is a sufficient land which belonged to the deity on which this rice was grown. Unfortunately, the descendants of Kasiswar Gosai's brother have sold a major portion of this land, and therefore the deity worship has now been hampered. तो पहले के समय में जब ऐसे कहीं पे भी गांव में या किसी क्षेत्र में भगवान का मंदिर स्थापित करते थे, तो ये एक परंपरा होती थी कि लोग जो है भगवान के को आकर के दान देते थे। कई लोग गाय दान देते थे, तो एक बड़ी गौशाला बन जाती थी। फिर कुछ लोग गाय ये अपने जमीन दान देते थे। जैसे जब श्रीनाथ जी जो आज नाथ द्वारा में है, गोपाल जी, तो जब उनको ढूंढे माधवेंद्रपुरी, हाँ, वृंदावन में, तो उनका मंदिर जब गोवर्धन के ऊपर बना है, तो ब्रज के जितने भी गांव में थे तो बड़े बड़े जमींदार लोग आकर के सब जमीन कुछ कुछ दान दिए। और कुछ ही महीने में जो गोपाल जी हुए, पूरे ब्रज के सबसे बड़े जमींदार बन गए। ये सबसे थोड़ा थोड़ा दान मिल गया तो सबसे बड़े लैंडलॉर्ड बन गए। और और सबसे बड़े गोपाल भी बन गए, क्योंकि सब ने कोई 10 गाय, 20 गाय, 50 गाय दान दे रहा है। ऐसे हजारों लाखों गाय होगी, तो बड़ा गौशाला भी आज भी आप जाएंगे नाथद्वारा में, तो श्रीनाथ जी मंदिर का अपना खुद का गौशाला है, उसमें सैकड़ों गाय हैं। हम लोग गए थे, और बहुत बहुत सुंदर दूध है, और वो सब बनाते हैं। और वो लोग वहीं से भगवान के लिए सेवा में आते हैं। हमारे मंदिर का भी यहाँ पे तलाश्री में गौशाला है, वहीं से दूध आता है, राधा राजबेरी के लिए भोग लगाते हैं। तो ये सिस्टम होता था। इसलिए भगवान, क्योंकि भगवान का सेवा में कोई कमी ना हो कभी, इसलिए जो स्थापित करते थे तो वो भगवान के नाम पे जमीन, उस मंदिर के नाम पे जमीन बहुत सारा देते थे। गाय होती थी, गौशाला होता था, आश्रम होता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण जो डिसेंडेंट आए काशीश्वर गोस्वामी के बाद में, तो उन्होंने उसमें से ज्यादातर जो जमीन था वो सब बेच दिया। और वहां पे अभी डीटी वर्शिप जो स्टैंडर्ड है वो बहुत डाउन हो गया है। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य वर्णन कर रहे हैं। So it is said in the Gaur Gannodesh Deepika that the servant of Krishna in Vrindavan named Bringar descended as Kashishwar Goswami during the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो भगवान कृष्ण के लीला में काशीश्वर गोस्वामी कृष्ण के एक सर्वेंट हुए, जिनका नाम भृंगार है। वही चैतन्य महाप्रभु की लीला में काशीश्वर गोस्वामी बन के आते हैं। In our householder life, we also sometimes visited this temple of Vallabhpur and took prasadam there at noon. प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब हम गृहस्थ आश्रम में थे तो हम वहाँ पे कई बार जाया करते थे, वल्लभपुर में, इस मंदिर में, और वहाँ प्रसाद लेते थे दोपहर को लंच। The deities of this temple, Shri Shri Radha Govind and the Gaurang Vigraha are extremely beautiful. इस मंदिर के जो भगवान है राधा गोविंद देव जी और गौरांग महाप्रभु का विग्रह है, वो बहुत ही सुंदर है। Near Vallabhpur is a beautiful temple of Jagannath. We sometimes used to take prasadam in this Jagannath temple also. These two temples are situated within a 1 mile radius of the Sri Rampur railway station near Calcutta.
अच्छा, अगली बार जब कलकत्ता जाएंगे तो ध्यान से इस स्थान में जाना है। प्रभुपाद जी कृपा करके लिख दिए हैं तात्पर्य में कि कलकत्ता स्टेशन के पास श्री रामपुर एक स्टेशन है, उसके 1 मील के रेडियस में ये दो टेम्पल हैं। कौन सा? एक तो जगन्नाथ का टेम्पल है, और वल्लभपुर स्थान है, वहाँ पे श्री श्री राधा गोविंद देव जी का मंदिर है। प्रभुपाद जी वहाँ पे रेगुलर जाया करते थे। चैतन्य महाप्रभु का विग्रह है, वहाँ पे प्रसाद लेते थे। तो हमको भी उधर जाना चाहिए। ठीक है ना प्रभु जी? नोट कर लीजिएगा, श्री रामपुर रेलवे स्टेशन है कलकत्ता के पास में ही। तो उधर जाएंगे। पहले पता नहीं था इसलिए गए नहीं। रूपा जी वहाँ पे रहे गए हैं। ओके। सो अभी समय हो गया, यहाँ पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। आता है मतलब भगवान भोग के लिए तो बहुत दूर है, उमरगांव के पास ना प्रभु जी, कैसे आता है दूध? कुछ भी दूर नहीं है, सब पास में है। वहां से रात को ही निकाल 1 बजे गाड़ी निकलता है। ज्यादा दूर नहीं, 150 किलोमीटर है बस। और आ जी। जाता है। हाँ, तो ढाई ढाई घंटे में आ जाता है, 2.5 घंटे में इधर क्योंकि ट्रैफिक नहीं रहता ना उस वक्त। और फिर जी सुबह सुबह यहाँ पे दूध और सब दे करके चला जाता है। केवल दूध ही नहीं, दूध है, छाछ है, और कुछ वेजिटेबल्स, क्योंकि वहाँ पूरा फार्म है ना। लगभग 70-80 एकड़ का जमीन है। तो वेजिटेबल्स हैं, कभी ग्रेन्स वगैरह भी, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो आते रहते हैं पूरा भगवान के लिए। बहुत जगह है प्रभु जी उधर, हम लोग अभी उधर गए थे जल्दी में ही 3-4 महीने पहले, बहुत दूर तक है। हम्म। जी प्रभु जी है, यस। थैंक यू, हरे ओके। कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी क्वेश्चन नहीं है, ये वृत्तासुर की स्तुति तो याद कर ली है। अब ये भीष्म स्तुति याद करें। हाँ, अच्छी बात है, भीष्म स्तुति याद करी। भीष्म स्तुति तो बहुत अच्छे एक जो है मीटर में गाया जाता है। वो मीटर आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, आपको उस तरह से याद करी। हाँ बहुत सर, अच्छा है। सर्च कर लिया है, अर्थ सहित हाँ, अर्थ से। मिल और गया वो है। प्रॉपर मीटर में गाइए। इति महते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वत पुंगवे विभूनि। बहुत सुंदर स्तुति है। तो ये इन स्तुतियों का अर्थ को अच्छे से पढ़ लीजिए। और फिर इस तरह से जब आप भगवान के सामने गाएंगे, तो अर्थ को समझते हुए, तो बहुत तीव्रता से भगवान का जो है स्मरण कर सकते हैं। बहुत अच्छी बहुत अच्छा प्रार्थना है लगता है इसमें। प्रभु जी गाने में, अच्छी हाँ, फीलिंग आती है। ये बहुत अच्छी स्तुति है। भीष्म पितामह उसमें मूल प्रार्थनाओं में, स्तुति में ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि अब मैं पूरी तरीके से हर प्रकार के जो भौतिक, जो मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब से निवृत्त होकर के केवल हे कृष्ण आपके चरण कमलों में मेरा मति पूरी तरह से फिक्स हो जाए। दिस इज माई डिजायर। abandoning all other material desires, all other material जो कॉन्शियसनेस जहाँ पे लगाना पड़ता है हमको कुछ ना कुछ करने के लिए, क्योंकि वो इतना बड़ा राज्य में संभाल रहे थे तो बहुत कुछ करना पड़ रहा था। लेकिन अब बाणों के संयम में लेटे हैं, बोले अब मैं पूरी तरह से फ्री हूँ। अब मैं केवल विजय सखे रतिरेव में अस्तु। हे विजय सखे, विजय अर्जुन का नाम विजय है। तो विजय के सखे मतलब कृष्ण, आपके चरण कमलों में ही रति मेरा बना रहे। इस प्रकार से बहुत सुंदर स्तुति। ओके। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। तो माता जी का प्रश्न है, आज सुबह की क्लास में जो हम चर्चा की कि भौतिक लालसा कहाँ से आती है। भौतिक भौतिक मेरा लालसा सवाल भी गलत क्योंकि गलत हम है या लोग, बराबर है मालूम नहीं है, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा नहीं है। नहीं नहीं, गलत नहीं, बराबर है। तो इस भौतिक संसार में हम लोग कई कई जन्मों से, अनादि कर्म फल है। अनादि अनादि मतलब देयर इज नो हिस्ट्री, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कितने जन्म से हम लोग हैं इस संसार में। कितने जन्म ले चुके हैं, इतने जन्मों में हमने इतने सारे भोग विलास के कार्य किए हैं। इसलिए वो स्वाभाविक स्थिति हो गई, नेचुरल हो जाता है। जैसे कोई छोटा बच्चा जन्म लेगा ना, जिसको कुछ नहीं मालूम है, कुछ उसके हाथ में कुछ भी आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा? मुंह में डालेगा।
क्योंकि पिछले कई जन्मों में इतनी बार खाया है ना, सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मुंह में जाता है। कोई छोटा सा जानवर है, कीड़ा है, वो भी जन्म लेगा, इमिडिएटली सब मुंह में डालना है, कोई सिखाने की जरूरत नहीं। इट्स सो नेचुरल। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन इज सो नेचुरल। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये आज का जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, वो लोगों को प्रेरित करता है भोग विलास करने के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए, उसके लिए शिक्षा देता है। अरे उसके लिए शिक्षा देने की क्या जरूरत है, वो तो नेचुरल है, वो तो ऐसे ही करने वाला है। अगर शिक्षा देना है वास्तविक में, तो हमको शिक्षा देना चाहिए हाउ टू स्टॉप इट। इसको रोकना कैसे है, कैसे हमको भोग वृत्ति से सेवा वृत्ति की तरफ आगे बढ़ना है ना। उसी के लिए भागवत क्लास है, भागवत शिक्षा वही है। ठीक है। तो इसको नियमित रूप से डेली श्रवण करने से और फिर साधन भक्ति को अच्छे से करने से धीरे धीरे भोग वृत्ति सेवा वृत्ति में ट्रांसफॉर्म हो जाती हरे हरे कृष्णा। है। हरे मेरा कृष्ण। प्लेस है। बच्चे लोग में बोलते हैं ये सब, इतना में सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है बहुत। तो ये लोग खाली कमाने में अपना टाइम वेस्ट करता है। तो मैं बोलते हैं इनको इतना लालच क्यों भरे है, इतना जबरदस्त भरे है। मेरे हस्बैंड में वैसे ही है। मैं इतना सुनते हैं अभी क्या लेकिन करें। मेरे तरफ कोई कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो आप इसीलिए आप आप ध्यान से सुनते रहिए, आप अच्छे से भक्ति करिए। उन लोगों को थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे, है ना। अचानक हाँ से नहीं हो सकता है उनको। पहले आप माला जप करने के लिए बोलिए, फिर धीरे धीरे गीता पढ़ने के लिए बोलिए, मंदिर लेके आइए। तो जैसे जब भक्ति में कार्यों से जुड़ेंगे, भक्तों से जुड़ेंगे, सुनेंगे, तब समझेंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है। हाँ। तो धीरे धीरे हो ठीक सकता है। ठीक ठीक है। है। ओके। ठीक है। हरे कृष्ण।